हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल एब्जॉर्ब क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण है। तो इसी का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और इससे बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो जयप्रकाश नारायण जी वह बिहार के ही थे। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाना बनता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण को बचपन में बाउल कहकर पुकारते थे। ये 2020 में पूछा गया है। फिर है 2 नंबर का प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। तो जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 ईस्वी को किए थे। ये भी 2020 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए एक तीसरा नंबर का प्रश्न है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। यह जो है जयप्रकाश नारायण की कृतियां हैं, अर्थात उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की रचना की थी। तो कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ये भी 2018 में पूछा गया है। देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है वह हो जाएगा इसका जयप्रकाश नारायण जी। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी, इसी पाठ के लेखक। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी की रचना है तो संपूर्ण क्रांति है। उसी को उलट करके पूछ दिया गया है। यह 2013 में पूछा गया था और ये 2017 में। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और जो 7 नंबर का प्रश्न है यह ध्यान देने योग्य प्रश्न है, क्योंकि ये पूछा ही जाता है और यह महत्वपूर्ण भी है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। यहाँ पर देखिए शब्द है दलाल। तो किसका दलाल कहा गया था? तो अमेरिका का दलाल कहा गया था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण अमेरिका पढ़ाई करने गया था। वहाँ पर उन्होंने काम करके पढ़ाई करता था, होटल में काम किया, वेटर का काम किया, लोगों के जूते को पॉलिश करके काम किया और वहाँ के मार्क्सवादी विचार भी उसके अंदर आ गए थे, जिस कारण से लोग उसे अमेरिका का दलाल भी कहते थे। उसके बाद के 8 नंबर का क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो संपूर्ण क्रांति। फिर है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो 1952 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। उसके बाद देखिए 10 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने। तो जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। लेनिन की जब मृत्यु हुई थी तो लेनिन के विचार से भी ये प्रभावित थे, तो उस समय इन्होंने मार्क्सवादी को अपनाया था। उसके बाद ये 11वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। कब दिया गया था? तो मरणोपरांत, जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा 1965 में उसे जो है 1965 में मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। मैग्सेसे सम्मान किस लिए दिया गया था? तो समाज सेवा के लिए 1965 में उसे मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। उसे 2 सम्मान, एक मैग्सेसे सम्मान और एक भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए उसके बाद ये 12 नंबर का क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। ये पहले भी करा चुके हैं क्वेश्चन, अमेरिका का दलाल कहा गया था। फिर जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। तो डॉक्टर रहमान। उसके बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। तो उसे लोकनायक कहने लगे। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि उन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया, अर्थात प्रथम बार उन्होंने किस स्कूल में दाखिला लिया। तो वह पटना कॉलेजिएट में प्रथम बार दाखिला लिया। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि इन्हें किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया गया। तो इन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है 18वां प्रश्न कि छात्र आंदोलन कब हुआ। तो छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी को हुआ था। इस कारण से इसे छात्र नेता भी कहते हैं। देखिए किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। फिर जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था।
तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सिताब दियारा नामक गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है ना सारण जिले के अंतर्गत पड़ता है। सारण जिले शायद जो है ना, या बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है सिताब दियारा गांव बलिया के। देखिए उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो इसके पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। 20 नंबर का प्रश्न है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ये पहले भी करा चुके हैं एक क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन ही हाँ जयप्रकाश नारायण है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की रचना है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण जी। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना ना, तो इसको भी अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला। उसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। फिर ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता था। यहाँ पर देखिए जयशंकर है, लेकिन जयशंकर नहीं होगा, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। फिर जयप्रकाश नारायण ने ISC जो है ISC मतलब इंटर में उन्होंने साइंस जो किया वह कहाँ से पास किया? तो बिहार विद्यापीठ से उन्होंने इंटर परीक्षा पास किया, वह साइंस के एक स्टूडेंट थे। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय जो है 1974 में बिहार का मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दो पुरस्कार, एक मैग्सेसे सम्मान और एक भारत रत्न, तो ये उसे मिला था पुरस्कार। उसके बाद देखिए 30 नंबर और अंतिम नंबर का क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? तो 5 जून 1974 को। ये पहले भी बताए हैं, ये बहुत ही VVI है, आपको याद ही इसे रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।